नमस्कार। आज हम एक साधक के अनुभव शेयर करेंगे। वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो अप्सरा थी और किस प्रकार उन्होंने अप्सरा साधना संपन्न की है। ये सभी बातें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इन्होंने अपना नाम रोहित रंजन बताया है और ये शिमला से हैं। इन्होंने कहा है कि ये अप्सरा साधना कर रहे थे, उसके अनुभव ये हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। नमस्कार गुरु माँ, मैंने आपसे अप्सरा साधना की दीक्षा ली थी। एज इट इज मैंने वो साधना की और मैं आपको पहला एक्सपीरियंस तो ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो मैंने आपसे सामग्री मंगाया था, जब वो मेरे घर में पहुंचा और मैंने उसको जब खोला तो मेरा पूरा घर एक खुशबू से भर गया और एक वाइब्रेशन मेरी पूरी बॉडी में हुआ। जो आपने अप्सरा की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भेजी थी वो मैंने बाजोट पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित कर ली थी। जैसे जैसे आपने मुझे बताया था मैंने वो साधना शुरू की। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या वो अप्सरा थी या नहीं, आप मुझे बताइएगा। आप वीडियो बनाना चाहें तो बना दीजिएगा, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अपना आंसर कर सकती हैं। मैं आपका इसके लिए आभारी रहूंगा। मेरा नाम रोहित रंजन है। अब मैं आपको अपने अनुभव लिख रहा हूं। जैसे जैसे मैं साधना करता गया मेरा सहस्त्रार पे बहुत जोर का दर्द होता था और मुझे बहुत अजीब अजीब सपने आते थे। इस साधना में मेरा 4 बार ब्रह्मचर्य विखंडित हो गया। तो आपने बोला कि बजरोली मुद्रा का अभ्यास करो और प्राणायाम करो। मैंने वो भी अभ्यास किए। मैं 3 मंथ से साधना में था। आपकी कृपा से मैंने 3 मंथ लगातार किया। हालांकि ब्रह्मचर्य विखंडित होता रहा, बट आपने कहा कंटिन्यू, तो मैंने उसे कंटिन्यू किया। हाँ, एक लेडीज मुझे सपने में आती थी और एक और बात कि सपना इतना स्ट्रांगली होता था कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो सपना है। आप अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अलौकिक सपना, ऐसा इन्होंने लिखा है। ये अलौकिक सपना कह सकते हैं, बट ये होती है अर्ध चेतन की अवस्था, इसे हम कहेंगे। और जो ये बता रहे हैं कि वो अप्सरा थी, तो आगे पढ़ते हैं। जब भी मैं साधना करता था, जब मेरा 1.5 महीना करीब हुआ, उसके बाद ही मुझे स्ट्रांगली फीलिंग्स होना शुरू हुआ, अनुभव होना शुरू हुआ। जब मैं सोता था तो एक लड़की आकर के मेरी बगल में सो जाती थी। अब जब मैं उठता था तो वो कहती थी सोए रहो। हालांकि आंखें खोलने देखने पर कुछ भी मेरे बिस्तर पे नहीं होता था। एक चीज मैंने और करना शुरू किया इन बिटवीन, जैसा कि आपने मुझे बोला था अपने व्हाट्सएप पे कि मैं उसके लिए जब भी खाना खाता एक निवाला निकाल कर उसके लिए मैं रखता था ताकि वो खाए, और अपने घर की छत पे अंत में उसको डाल देता था। दूसरा, जहां मैं सोता था अपना बेड बहुत साफ सुथरा रखता था और एक तकिया और एक चादर अप्सरा के लिए भी रखा करता था। मुझे बहुत अच्छा साधना के दिनों में लगता था। मेरा सौंदर्य बढ़ गया था और जो आपने मुझे रक्षा कवच भेजा था वो भी मैंने पहना हुआ था, क्योंकि मुझे बीच में ये लगा कि मुझे ये कवच उतार देना चाहिए। तो मैंने अपना 10 महाविद्या वाला कवच जो आपने भेजा था वो मैंने बीच में उतार कर भी साधना की थी। तब तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगा था, क्योंकि बहुत ही झंझनाहट की आवाजें, सर टकराने की आवाजें, छत पे कोई फोड़ रहा है इस तरह की आवाजें, चिल्लाने की आवाजें मुझे लगातार आ ही रही थी। मैंने 3 दिन कवच खोल करके साधना की, लेकिन तीसरे दिन मैं इतना डर गया क्योंकि किसी ने मेरे कान के पास आकर चीख मारी थी। इसलिए मैं बहुत डर गया और मैं ये साधना ना करने का ही फैसला कर लिया था। लेकिन आपने मुझे समझाया तो मैंने ये साधना कंटिन्यू की। अब मुझे ये बात समझ नहीं आई है कि जब ये साधना मैं कर रहा था तो जो लेडीज आकर मेरे बगल में सो जाती थी, जिसके लिए मैं एक निवाला निकाल कर रखता था, वो एक्चुअल में कौन थी। दूसरी बात, एक दिन मैं साधना कर रहा था और आपने कहा था कि साधना के दौरान आपने आंखें नहीं खोलनी हैं।
मैं नहीं खोलता था। बट अंतिम दिनों की ही ये बात है कि जब मैं साधना कर रहा था, एक लेडीज आकर के उस आसन पर बैठ गई जो मैंने अप्सरा के लिए दिया था। लेकिन वो लेडीज कम से कम 25-26 साल की थी और उसने आकर मेरा एक हाथ अपने हाथ में ले लिया, दूसरे हाथ में माला बहुत भारी मुझे लगने लगी और वो मेरा हाथ सहला रही थी। मैंने जल्दी जल्दी माला करने का प्रयास किया, तब मुझे उसने कहा कि मुझे वचन दो कि तुम मेरे हो। मैंने उसके वचनों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं वचन किसी को बिना देखे नहीं देना चाहता था। जब मेरी वो माला पूरी हुई तो मैंने आंखें खोलकर देखा, उस आसन पर कोई नहीं था। लेकिन जब मैं आंखें बंद कर रहा था तो उस आसन पर कोई था। ऐसा ही चल रहा था। एक बीच में माला किसी ने मेरी पकड़ ली और कहा कि मुझे वचन दो कि जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तब तक कोई तुम गलत कार्य नहीं करोगे और किसी का अपमान नहीं करोगे, किसी स्त्री को आप नहीं देखोगे। जब मेरी माला रुक गई, बहुत भारी हो गई, लग रहा था जैसे किसी ने पकड़ा हुआ है, तो मैंने आंखें खोली, तब भी वहां कोई नहीं था। गुरु माँ, मेरा प्रश्न है कि जब मुझे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था तो मैं वचन किसको देता? लेकिन जब मैं आंखें बंद कर रहा था तो वही स्त्री मुझे अपने पास में बैठी हुई लग रही थी। मैंने फिर आंखें खोला। यही उस दिन मेरे साथ होता रहा। कभी आंखें बंद कर रहा था, कभी मैं आंखें खोल रहा था। आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन आंखें बंद करूं, ध्यान लगाऊं तो वो पास में लग रही थी। इस बात का एक और प्रूफ था कि वहां पे एक बहुत सौंधी सौंधी सी खुशबू थी। पता नहीं, लगता है मेरा दिमाग ही भ्रमित हो गया। पर अगले दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने ना कोई वचन दिए ना लिए क्योंकि मुझे वो नजर नहीं आई। उसने मेरी माला पकड़ रखी थी। ये भी हुआ था, माला जाप करने नहीं दे रही थी। लेकिन अब तक समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर वो अप्सरा थी तो क्या मुझे वचन लेने देने चाहिए थे या नहीं, या मुझसे कोई भारी भूल हो गई थी। गुरु माँ, आप मुझे जरूर बताइए। देखिए, जब आप ये साधना कर रहे थे अप्सरा प्रत्यक्षीकरण के लिए, तो जब वो आई, चाहे वो अदृश्य रूप में थी, आपसे वचन मांग रही थी, जाहिर है वो अप्सरा ही थी। लेकिन आपने वचन ही नहीं दिए उसको। आपने ये बड़ी भारी भूल कर दी। वचन आपने कुछ और भी लिखे हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो आपसे वचन मांग रही थी, आपको वो वचन जरूर उसको देने चाहिए थे। अब प्रश्न ये है कि आप कह रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष ही नहीं थी, क्योंकि जब आप आंखें खोल रहे थे तो वो नहीं थी, और जब आप ध्यान लगाकर माला जाप कर रहे थे तब वो वहां पे थी। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि वहां पे सच में कोई अप्सरा शक्ति थी या नहीं। तो निश्चित ही वहां पे अप्सरा शक्ति थी। आपने बहुत सारे अनुभव पहले भी हमें बताए थे, उस अनुसार वहां पे अप्सरा थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। वो आपसे वचन लेने देने के लिए ही आई थी। अगर आप वो वचन उस समय उसको लेते और देते तो निश्चित ही वो एक दिन आपके सामने प्रत्यक्ष भी आती। आपने इतनी मेहनत की, लेकिन जिस चीज के लिए आपने मेहनत की या जिस शक्ति को पाने के लिए आपने मेहनत की, वो शक्ति जब आई तो आपने उसको वचन ही नहीं दिए। ये आपसे बड़ी भारी भूल हो गई। कारण ये है कि अब आप कह रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष नहीं थी, तो प्रत्यक्ष तो वो तब आती जब वो आप उसको वचनों में बांध लेते, या वो आपको वचनों में बांध लेती। जो 2-3 वचन मैंने अभी पढ़े हैं, इसके अलावा जो उसने और भी वचन मांगे थे, वो सभी सात्विक ही तो वचन थे। तो आपको वचनों का संकल्प कर लेना चाहिए था। उसके बाद वो आपको बताती कि आपको प्रत्यक्ष उसको कैसे करना है। वो आपको अपनी प्रत्यक्षीकरण विधि भी बताती।
लेकिन जाने अनजाने आप ये मौका चूक गए हैं। 3 महीने से आप लगातार ये साधना कर रहे हैं, लेकिन जब फल का वक्त आया तो शायद समय ने ही आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। अब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि अब वो आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि वो रुष्ट होकर तो चली गई है। लेकिन कोई बात नहीं, आप ये साधना फिर से कंटिन्यू कीजिए। कुछ अलग से हम विधियां बताएंगे, वो विधि आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो रुष्ट होकर भी चली गई है, क्योंकि जब वो आई तो आपने वचन ही दिए नहीं, आप सिर्फ आई थिंक आप ये इंतजार करते रहे कि वो बिल्कुल प्रत्यक्ष होकर के आएगी। लेकिन कुछ शक्तियां पहले अप्रत्यक्ष रूप में आती हैं, फिर वो प्रत्यक्षीकरण की विधि आपको बताती हैं। अब सॉल्यूशन यही है कि आप फिर से वो साधना करें। बाकी जैसी अप्सरा की इच्छा होगी, होगा वही। नमस्कार।